दोस्तों इस मार्केट में हर कोई यही सोचता है कि जब मार्केट नीचे हो तब खरीद लो और जब ऊपर जाए तो बेच दो। लेकिन असली समस्या यह है कि उस सही हाई और सही लो को कैसे पहचाना जाए, क्योंकि मार्केट तो हर दिन नया हाई और लो बनाता रहता है। तो आखिर ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हमें पता चल सके कि यहाँ से मार्केट या स्टॉक नीचे से पलट सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका सिखाने वाला हूँ जिसकी मदद से आप आसानी से ऐसे स्टॉक पहचान सकते हैं जो अपने बॉटम के आसपास होते हैं और जहां से ऊपर की तरफ अच्छा मूव दे सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं वीबी कैपिटल, जहां हम ट्रेडिंग को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से सीखते और समझते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग से जुड़ी ऐसी ही प्रैक्टिकल जानकारी सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों ज्यादातर ट्रेडर्स की समस्या यही है कि वो स्टॉक सिलेक्शन में गलती कर देते हैं। वह कभी किसी दोस्त या ग्रुप के टिप पर स्टॉक चुन लेते हैं और बाद में भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको ऐसा स्टॉक चुनना चाहिए जो बॉटम से ऊपर बढ़ने की क्षमता रखता हो, यानी कि रैंडम स्टॉक नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। अब मैं आपको सीधे चार्ट पर लेकर चलता हूं जहां हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट स्टॉक सिलेक्शन सीखेंगे। दोस्तों मैं जीरोधा के एक चार्ट पर आ गया हूं। दोस्तों पहला सवाल आता है कि स्टॉक सिलेक्शन में आपको किन किन इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है और उसकी क्या सेटिंग रखना है। अगर हम इस तरह के स्टॉक खोज रहे हैं जो अपने बॉटम पर हो तो ऐसा नहीं है कि बिना किसी इंडिकेटर के हम उस स्टॉक को खोज सकते हैं, क्योंकि बिना इंडिकेटर के कैसे पता चलेगा कि उस स्टॉक का बॉटम बना है या नहीं। दोस्तों पहला इंडिकेटर सेलेक्ट करने के लिए हम स्टडीज में जाएंगे और यहाँ सर्च करेंगे मूविंग एवरेज। यहाँ पर मूविंग एवरेज लिख के आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इसकी सेटिंग के पीरियड में 50 रहेगा, फील्ड में क्लोज रहेगा और टाइप में सिंपल रहेगा। इसमें आपको कहीं पर कोई बदलाव नहीं करना है, सीधे आपको यहाँ से डन कर देना है। इस तरह से दोस्तों हमारा पहला इंडिकेटर 50 का सिंपल मूविंग एवरेज लग गया है। इसके बाद हमें दोबारा से स्टडीज में जाना होगा और यहाँ अगला इंडिकेटर सर्च करना है सुपर ट्रेंड। यहाँ पर सुपर ट्रेंड लिखकर आ रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब इस सुपर ट्रेंड की सेटिंग में भी हमें कुछ बदलाव करना है, जिसके लिए हम इस इंडिकेटर के सेटिंग पर जाएंगे और इसमें अभी आप देखिए पीरियड में 7 है, मल्टीप्लायर में 3 है। इसमें आपको सेम इसी सेटिंग का इस्तेमाल करना है, इसमें कहीं पर कोई बदलाव नहीं करना है, इसको ऐसे ही डन कर देना है। अब दोस्तों एक इंडिकेटर हमें और लगाना होगा, उसके लिए हमें दोबारा से स्टडीज में जाना होगा और यहाँ सर्च करेंगे हम RSI। तो यहाँ पर आप देखिए RSI लिख कर आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है और इसकी भी सेटिंग में कुछ बदलाव करने के लिए हम इसकी सेटिंग पर जाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं अभी पीरियड में 14 लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही रहने देना है। यहाँ ओवरबॉट में जो 80 लिखा है इसको बदल के आपको 50 कर देना है। फील्ड में दोस्तों क्लोज ही रहेगा, ऊपर सोल्ड में 20 ही रहेगा। इसमें आपको और कोई बदलाव नहीं करना है, इसको यहाँ से डन कर देना है। दोस्तों आपको इस स्विंग स्ट्रेटजी में केवल इन्हीं 3 इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है, इसके अलावा इसमें आपको किसी और इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। अब अगली महत्वपूर्ण बात आती है कि आपको इसमें किस टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों आपको इस स्विंग स्ट्रेटजी में 1 डे का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना है, यानी कि आपको सभी कंडीशन 1 डे के टाइम फ्रेम में देखना है। अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 1 डे का चार्ट लगा के रखा है। दोस्तों बात करते हैं इसके कंडीशन की। इसमें 1 डे के टाइम फ्रेम पर आपको ऐसी कैंडल देखना है जिसकी क्लोजिंग प्राइस उसकी ओपनिंग प्राइस से अधिक होनी चाहिए। दोस्तों आप इस कैंडल को देख रहे हैं, जो इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस है वो यहाँ ऊपर है और इस कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है वो यहाँ नीचे है, यानी कि यहाँ पर हमारी दोस्तों पहली कंडीशन मैच हो रही है। इस पहली कंडीशन का मतलब ये है कि मार्केट क्लोज होने तक बायर्स ने मार्केट पर अपना कंट्रोल बना लिया है। अब अगली कंडीशन हमें इस लेटेस्ट कैंडल के एक दिन पहले की कैंडल में देखना है कि उस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस हो वह उसकी ओपनिंग प्राइस से नीचे होना चाहिए। तो आप एक दिन पहले कैंडल देख सकते हैं, ये वाली है। इस कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है वो यहाँ ऊपर है और जो इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस है वो यहाँ नीचे है, यानी कि हमारी यह कंडीशन भी यहाँ पर मैच हो रही है। इस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है पिछली कैंडल की वह इसकी ओपनिंग प्राइस से नीचे है। इस कैंडल को देखकर साफ पता चल रहा है कि स्टॉक कल तक गिर रहा था, लेकिन इस लेटेस्ट कैंडल पर बायर्स ने दोबारा से कंट्रोल हासिल कर लिया। और दोस्तों मार्केट साइकोलॉजी भी यही कहती है कि ट्रेंड रिवर्सल तभी आता है जब लगातार गिरावट के बाद अचानक से डिमांड बढ़ती है, यानी कि अब सेलर्स थक चुके हैं
और बायर्स मार्केट में एंट्री कर रहे हैं। अब अगली कंडीशन हमें सुपर ट्रेंड में देखना है कि जिस कैंडल पर यह सभी कंडीशन मैच हो रही है उस कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस हो वह सुपर ट्रेंड लाइन के नीचे होना चाहिए। तो इस चार्ट को हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। आप देख सकते हैं जो हमारी सुपर ट्रेंड की लाइन हो यहाँ पर ऊपर है और इस स्टॉक की क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों इस सुपर ट्रेंड लाइन के नीचे हो रही है। तो यहाँ पर हमारी यह कंडीशन में दोस्तों मैच हो रही है। यह कंडीशन हमें साफ बता रही है कि अभी प्राइस सुपर ट्रेंड लाइन के नीचे है और ओवरऑल मार्केट अभी वीक है और हमको भी यही चाहिए, क्योंकि अगर ट्रेंड पहले से ही बुलिश होगा, मजबूत होगा, तो स्टॉक भी हाई रिस्क और हाई प्राइस पर मिलेगा। दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग मजा तभी आता है जब स्टॉक को दबाव में कैप्चर किया जाए, लेकिन ध्यान में ये भी रखना है कि उस पॉइंट पर वह स्टॉक नीचे से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा हो और सुपर ट्रेंड लाइन के नीचे हो, क्योंकि इसी से हमें इसके ऊपर उठने का क्लियर संकेत मिलता है। अब अगली कंडीशन में हमें यह देखना है कि इस लेटेस्ट कैंडल की जो क्लोजिंग हो वह 50 SMA लाइन के नीचे होना चाहिए। 50 SMA की लाइन है ऊपर वाली है, आप देख रहे हैं, और जो हमारी लेटेस्ट कैंडल है वह इससे बहुत नीचे है। इस कंडीशन से हमें यही पता चलता है कि स्टॉक अपने 50 डे एवरेज प्राइस से नीचे है। ये इस बात का इशारा है कि यह स्टॉक अभी अंडर वैल्यू जोन में है और अब इसमें ट्रेंड रिवर्सल शुरू हो सकता है। जितना ज्यादा करंट प्राइस अपने एवरेज प्राइस से नीचे रहता है उतना ही ज्यादा उसमें प्राइस बाउंस होने का चांस बना रहता है। दोस्तों इसके बाद इसकी अगली कंडीशन हमें RSI में देखना है कि जिस कैंडल पर स्ट्रेटजी की बाकी सभी कंडीशन मैच हो रही है उस कैंडल पर जो RSI हो वह 50 लाइन के नीचे होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं RSI की 50 लाइन ये है और जिस कैंडल पर यह सभी कंडीशन यहाँ मैच हो रही है उस कैंडल का जो RSI वह 50 लाइन के नीचे है, यानी कि यह करीब 20 लाइन के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर हमारी ये कंडीशन भी मैच हो रही है। RSI हमें मार्केट के बायर्स और सेलर्स का बैलेंस बताता है कि अभी मार्केट में बायर्स और सेलर्स का बैलेंस कैसा है। अगर RSI 50 लाइन के नीचे है तो इसका मतलब है कि अभी बायर्स के पास पूरी ताकत नहीं है और अभी सेलर्स एक्टिव हैं। लेकिन अगर RSI 50 लाइन के ऊपर है तो इसका मतलब है कि अब मार्केट में बायर्स एक्टिव हो गए हैं और स्विंग ट्रेडर्स को भी यही मौका देखना चाहिए, क्योंकि ओवरसोल्ड और वीक RSI वाले स्टॉक अक्सर बॉटम से ही बाउंस करते हैं। यह कंडीशन हमें उस पॉइंट को पहचानने में मदद करती है जहां से धीरे धीरे बायर्स मार्केट में वापसी कर रहे हैं। दोस्तों अगली कंडीशन हमें यह देखना है कि जिस कैंडल पर यह सभी कंडीशन मैच हो रही है उस कैंडल का वैल्यूम 10 लाख से अधिक होना चाहिए। इस कैंडल पर अभी तक की हमारी सारी कंडीशन मैच हुई है और अगर आप इसका वैल्यूम देखिए तो इसका वैल्यूम अभी आपको 6.23 मिलियन दिखाई दे रहा है, यानी कि 10 लाख से यह बहुत ज्यादा है। इस कंडीशन का मतलब हुआ कि हम वही स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं जिसका डेली वैल्यूम 10 लाख से अधिक है और हाई वैल्यूम ही बताता है कि वह स्टॉक अभी एक्टिव है, क्योंकि हो सकता है अगर कम वैल्यूम का स्टॉक हो तो वह कभी कभी फेक ब्रेकआउट भी दे सकता है और ऐसे हाई वैल्यूम वाले स्टॉक में जो मूव होता है वह लगभग रियल होता है। दोस्तों इसकी लास्ट कंडीशन में हमें यह देखना है कि जिस कैंडल पर यह सभी कंडीशन मैच हो रही है वह लगभग अपने 52 वीक लो के नीचे होनी चाहिए। 52 वीक लो का मतलब लगभग एक साल नीचे उसका प्राइस उस टाइम पर होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं, हम इसका देखेंगे एक साल पहले का प्राइस क्या था। इसके लिए चार्ट को थोड़ा सा हम जूम आउट करेंगे। दोस्तों यह सभी कंडीशन हमारी 14/8/2025 को मैच हो रही है। अगर हम इसके एक साल पीछे का देखें तो यह स्टॉक अपनी इस रूल को ही फॉलो कर रहा है। आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जो लेटेस्ट कैंडल है वह अपने 52 वीक लो के नीचे है। बस आपको इतनी ही कंडीशन देखना है और आपको ऐसा ही स्टॉक सर्च करना है जो 52 वीक लो की कंडीशन को फॉलो कर रहा हो। आप देख सकते हैं यह सभी कंडीशन मैच होने के बाद इस स्टॉक ने किस तरीके का अपसाइड का मूव दिया है। इसमें आप देखिए 32.28% का इसमें आपको अपसाइड का मूव दिखाई दे रहा है। अगर आप इसमें देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर तो जो इसकी पूरी कंडीशन है यह अभी इस समय भी इस स्टॉक में मैच हो रही है। आपको मैं एक स्टॉक और दिखाता हूँ TMPV का। आप इसमें देखिए, इसमें भी सभी कंडीशन हमारी इस पॉइंट पर मैच हुई है और इस कंडीशन के मैच होने के बाद इस स्टॉक ने 27.87% का मूव दिया है। और दोस्तों इसी तरीके से एक स्टॉक क्रॉम्पटन, इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें जब यह सभी कंडीशन मैच हुई तो इसने सभी कंडीशन के मैच होने के बाद 81.05% का मूव दिया है। 81% दोस्तों बहुत बड़ा अमाउंट होता है। दोस्तों इस तरह से स्टॉक में इसकी कंडीशन मैच होती रहती है। अगर आप इस तरह से एनालिसिस करके स्विंग स्टॉक सिलेक्ट करेंगे तो आपको स्विंग के लिए बेहतरीन स्टॉक मिल सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, हर स्टॉक रिवर्सल नहीं करेगा और यह वीडियो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है।
यह एक स्टॉक सिलेक्शन मेथड की वीडियो है। बॉटम से स्टॉक आइडेंटिफाई करने का मतलब यह नहीं है कि वह स्टॉक हर बार रिवर्सल होगा, लेकिन इस तरह से चुने गए स्टॉक में आपको बड़े स्विंग पकड़ने का मौका मिल सकता है। दोस्तों, इन 7 फिल्टर के बाद आप जो स्टॉक निकालेंगे वह आपकी वॉच लिस्ट के लिए पोटेंशियल स्विंग ट्रेडिंग कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए हर स्टॉक रिवर्सल नहीं करेगा। दोस्तों, मार्केट का एक सच यह भी है कि कोई भी टूल या स्ट्रेटजी हमेशा काम नहीं करती है और 100 झूठ बोलने से एक सच बोलना ज्यादा बेहतर होता है। मुझे बाकी लोगों की तरह बातें घुमाना नहीं आता, इसीलिए जो सच है वही आपको बता रहा हूँ। मार्केट में किसी भी चीज की गारंटी नहीं होती, इसीलिए हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें। दोस्तों, मैंने आपको 52 वीक लो वाले स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहे बीबी कैपिटल। आपका दिन मंगलमय हो।